अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से आप अलजेब्रा और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन का, जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि ए ब्रैकेट में और बी ब्रैकेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है, जहाँ भी ब्रैकेट होगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बीच में कोई और साइन नहीं है। ठीक है, अगर सिंपली मल्टीप्लाई होगा ना तो हम ए और बी को साथ लिख देंगे, ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह 2a हो ब्रैकेट में तो हम इसकी पावर देखेंगे। ठीक है, इसके पास पावर है 1 तो ये पावर ऐड हो जाएगी अगर सेम होगा। सेम वेरिएबल है a और a, अगर सेम है तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a²। जिस तरह नंबर 1 में a b था, ये सेम नहीं था तो हमने बस इसको सिंपली साथ लिख दिया। ठीक है, नंबर 3 है 2a और 3b। ठीक है, तो 2 3 ज़ा सिंपली 6 और a और b जस्ट बिकॉज ये सेम नहीं है तो इसकी पावर ही प्लस नहीं हो सकती, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर है नंबर 4 4a और 4a। ठीक है, 4 4 ज़ा तो 16 हो गया, और a जस्ट बिकॉज सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा a², तो 16a²। बस ये कि मल्टीप्लाई में अगर सेम वेरिएबल होगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। अगर ये a² मल्टीप्लाई बाय a है तो भी इसकी पावर प्लस हो जाएगी, जैसे 2 + 1 3, तो ये a3 हो जाएगा, क्योंकि अगर a के पास कोई पावर नहीं है तो वो 1 है। सही है। अब है डिवीजन की फर्स्ट एग्जांपल है a/b। ठीक है, a/b। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो रही, तो सिंपली वही आंसर है। ठीक है, अब नंबर 2 है a²/a। तो ये कैसे होगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। a2 है, इसका मतलब a मल्टीप्लाई बाय a है, a 2 बार है, और अगर नीचे एक a है तो इसका मतलब ये एक ही है। ठीक है, एक a नीचे का ऊपर से कैंसिल हो गया तो ऊपर एक a बच गया, तो आंसर a हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3 है a/a²। अब ऊपर एक a है और नीचे 2 हैं, तो ऊपर और नीचे का एक कैंसिल हो गया तो नीचे एक a बच गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2a/12a²। सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 2a तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल चीज़ है। 12 × a के ऊपर स्क्वायर था, इट मीन्स ये 2 बार है। ऊपर का एक a नीचे के a से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। हम सिंपली कैंसिलेशन करेंगे, नीचे 6 और एक a बच गया तो हमने उसको लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 24 a10 b10 c10 /12 a5 b5 एंड c5। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 12 1 ज़ा 12 होता है और 12 2 ज़ा 24 होता है। सही है, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, मतलब कि दोनों 12 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और नीचे a5 है, ऊपर a10 है। ठीक है, नीचे कम है और ऊपर ज़्यादा है, तो मैं सिंपली 10a है और उसमें से 5a कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास a5 बचेगा। b5 और c5 वो भी ऐसे ही आएगा, ऊपर के 10b और 10c में से 5b और 5c अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास 5b और 5c बचेंगे, जिसको हम b5 और c5 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन। इसकी पहली एग्जांपल है a + a। ठीक है, अगर a के पास, पहले तो a और a सेम है, दोनों a है और दोनों प्लस में। ठीक है, तो इनके पास अगर कोई नंबर नहीं है तो वो 1 है, तो 1 + 1 हो गए 2। इसी तरह नंबर 2 है 2a + a। अगर a के पास कोई भी नहीं है तो वो 1 है नंबर। ठीक है, तो 2 + 1 तो 3 हो गया और a एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब कि a पहले 2 थे और फिर एक और a ऐड हो गया तो 3a हो गए। सही है। उसके बाद है 2a² + 3a। अब एक a है जिसके ऊपर स्क्वायर है और एक है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है। अब ये सेम नहीं है तो ये प्लस नहीं हो सकते। नंबर 4 भी ऐसा ही है, और नंबर 5 में 10x है और 10x है, तो मैं 10x और 10x को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 20x हो जाएगा। x सेम थे तो x और x प्लस हो सकते हैं, मतलब कि 10x थे और 10x और ऐड हो गए तो 20x हो गए। ठीक है, फिर है सब्ट्रैक्शन। इसकी सबसे पहली एग्जांपल है 3a - 2a। 3a थे और उनमें से 2a मुझे माइनस करने थे, मैंने कर दिए तो एक a बच गया। ठीक है, इसी तरह +2a और -3a है, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है,
यहाँ पे हम ये प्लस माइनस वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस 3 हो गया 1, सही है, पहले की तरह। तो मतलब कि एक ए आ गया। अब 1 जो होता है उसको हम शो नहीं करते, तो हम सिर्फ ए लिख देंगे। साइन बड़े नंबर की आ जाएगी। अब नंबर 3 है, उसमें एक ए स्क्वायर है और एक ए है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बिल्कुल एडिशन की तरह डिफरेंट वेरिएबल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अब है 15x और 15x, x और x दोनों सेम है, सही है, तो ये प्लस या माइनस हो सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।